हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि हमने ज्योग्राफी को हमारा पढ़ना स्टार्ट किया था और मैंने आपसे कहा था कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे हमारे और कवर करेंगे हमारी ज्योग्राफी के सिलेबस को। और इससे पहली वीडियो जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ते हैं और ज्योग्राफी हमारी क्या होती है। और उसी में मैंने आपको बताया था जो हमारे अपकमिंग आने वाले लेक्चर्स होंगे वो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी पर रहने वाले हैं, जिसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझेंगे और कवर करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चीज को। तो इस वीडियो में आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है लैटिट्यूड का। तो आइए जानते हैं और समझते हैं हमारे लैटिट्यूड्स को। और अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि आपको वहां से ही समझ में आएगा कि हम ज्योग्राफी को किस तरीके से कवर करेंगे। तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। तो इससे पहली वाली वीडियो में जैसे कि हमने समझा था हमारा ज्योग्राफी क्या होती है। ज्योग्राफी दो वर्ड से, एक क्विक रिवीजन भी देख लेते हैं। चलिए, ज्योग्राफी हमारा दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब होता है हमारा अर्थ और ग्राफी मतलब होता है हमारा स्टडी। तो ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, अर्थ की स्टडी करते हैं। फिर हमने ज्योग्राफी का किया था डिवीजन, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को देखा था। और फिजिकल ज्योग्राफी पर ये वीडियोस रहने वाली हैं। जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंडियन ज्योग्राफी पर भी स्टार्ट कर दूं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि फिजिकल ज्योग्राफी हमारा बेस होती है। तो फिजिकल ज्योग्राफी सबसे पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद मैं सोचा हूं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करें। हम थोड़े पहले फिजिकल के टॉपिक इंपॉर्टेंट कवर हो जाए, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी को फिर हमने डिवाइड किया था हमारा जियोमॉर्फोलॉजी में, क्लाइमेटोलॉजी में, ओशनोलॉजी में और कॉस्मोलॉजी में। तो हमें कवर करना था सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में भी हमारे कई सारे टॉपिक्स थे, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड, रॉक्स, ये सब हमारे किसमें कवर करने हैं, हमें जियोमॉर्फोलॉजी में कवर करने हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, लैटिट्यूड के बारे में रहने वाला है। इसमें ही थोड़ा बहुत हम लॉन्गिट्यूड के बारे में भी जानेंगे, लेकिन कंप्लीट एक सेपरेट वीडियो भी रहेगी हमारी लॉन्गिट्यूड के बारे में, जहां हम डिटेल में समझेंगे। तो थोड़ा बहुत समझते हैं पहले जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, देन लैटिट्यूड्स को हमारा कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो देखिए जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है। जियोमॉर्फोलॉजी भी हमारी तीन वर्ड से मिलकर के बनी होती है। जियोमॉर्फोलॉजी में देखिए तीन वर्ड होते हैं हमारा। सबसे पहला होता है जियो, फिर आता है हमारा मॉर्फो, और एक वर्ड आता है हमारा लॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी, जियो मतलब होता है हमारा अर्थ, मॉर्फो मतलब होता है हमारा चेंज, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो अब आपको मीनिंग क्लियर हो रहा होगा कि जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं अर्थ के ऊपर जितने भी चेंजेस अकर होते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। इसकी मैं आपको देखिए डेफिनेशन भी लिख देता हूं यहां पर, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी of the regular changes that are happening on the earth's surface। जितने भी चेंजेस जो रेगुलरली अकर होते हैं हमारे अर्थ के ऊपर, वो हमारे किसके अंदर हम समझते हैं, वो जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो ये था एक आइडिया मैंने आपको दिया जो जियोमॉर्फोलॉजी का था। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक लैटिट्यूड के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे लैटिट्यूड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ हमारी अर्थ के बारे में, जो हम सबको पता होने चाहिए। तो आप एक ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पर, सम फैक्ट्स अबाउट अर्थ। ये आ गई हमारी अर्थ। अब देखिए अर्थ की अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं और आपसे अगर मैं पूछूं कि अर्थ का शेप कैसा होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि अर्थ का शेप कैसा होता है। क्या वो संतरे ऑरेंज जैसा होता है, गुआवा जैसा होता है, फुटबॉल जैसा होता है, बास्केटबॉल जैसा होता है? तो आप मुझे ये कमेंट करके मुझे बताइए। तो देखिए सबसे पहले शेप के बारे में देखते हैं अर्थ की। अर्थ की जो शेप होती है वो होती है हमारी जियोइड शेप। अर्थ की शेप कैसी होती है, जियोइड। जियोइड मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा।
जॉइड मतलब होता है, देखिए अर्थ हमारी पूरी तरीके से गोल या सर्कुलर नहीं है। अर्थ ऊपर पोल साइड से हल्की सी फ्लैट है और ये बीच में से थोड़ी सी फूली हुई है, एक बल्ज सा है अर्थ के शेप में, जो हमारा इक्वेटर से है। ये बीच वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। तो ये इक्वेटर की तरफ से थोड़ी सी फूली हुई है, एक बल्ज है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं अर्थ कैसी है, हमारी जियोइड शेप की है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जियोइड मतलब क्या होता है, अर्थ की शेप को हम जियोइड क्यों बोलते हैं। चलिए इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट थिंग हमारी डायमीटर के बारे में। अर्थ का डायमीटर कितना होता है? देखिए अर्थ का डायमीटर जो होता है ना, वो होता है 12,756 किलोमीटर का। डायमीटर हमारा क्या होता है? ये जो बीच से एक लाइन डिवाइड कर देती है सर्किल को, जो हमारी रेडियस की डबल होती है, इसे हम बोलते हैं डायमीटर, इक्वेटर भी बोलते हैं इसे, बीच वाली लाइन को। तो अर्थ की डायमीटर कितना है? अर्थ का डायमीटर है 12,756 किलोमीटर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि अर्थ की शेप जियोइड होती है, जो बीच से थोड़ी सी फूली हुई होती है। अब ये फूल क्यों जाती है? क्या ये इसने ज्यादा खा लिया है, या इसका मास ज्यादा बढ़ गया है इस वजह से फूल जाती है, या ये किसी से गुस्सा है इस वजह से फूल जाती है? तो ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं है। अर्थ बीच से इस वजह से फूल जाती है, इसका रीजन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि अर्थ हमारी रोटेट करती है, अपनी एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट करती है। रोटेट करने की वजह से सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट लगती है, इस वजह से हमारी अर्थ जो है थोड़ी सी बीच से फूल जाती है। रोटेशन की वजह से ये ऐसा होता है, इसकी वजह से ये बल्ज प्रोड्यूस होता है। यहां देखिए मैं लिख भी देता हूं, द बल्ज एट द इक्वेटर is produced by centrifugal force। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि इक्वेटर क्या होती है, और ये जो ऊपर के एक बॉटम, एक टॉप पॉइंट होता है और एक नीचे बॉटम में एक पॉइंट होता है, इसे हम बोलते हैं पोल्स। ये आगे अभी हम और अच्छे से समझेंगे ये पोल्स के बारे में। अब देखिए अगर मैं पूछूं आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी कहाँ मैक्सिमम होती है और कहाँ मिनिमम होती है, तो मैक्सिमम हमारी इक्वेटर पर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम होती है, और पोल्स पर हमारी ग्रेविटेशन फोर्स मैक्सिमम होती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें अर्थ के बारे में हमारी पता होने चाहिए। अब अर्थ को यहां से हम अभी से हटा देते हैं, और हमारा मेन टॉपिक जो है हमारा लैटिट्यूड, उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए लैटिट्यूड क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था, ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी में हम अर्थ की स्टडी करते हैं। अब किसी भी चीज की अगर हमें स्टडी करनी है तो हमें कुछ सर्टेन पैरामीटर्स की जरूरत होती है। मतलब जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं एक रूम है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, उसकी आपको स्टडी करनी है। उसकी स्टडी के लिए आपको पैरामीटर्स चाहिए, मतलब लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, जिसकी हेल्प से आप उस रूम के बारे में स्टडी कर पाएंगे। इसी प्रकार हमें अर्थ की अगर स्टडी करनी है तो हमें सर्टेन पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमें अर्थ की स्टडी करनी है तो अर्थ की स्टडी करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए होती हैं, और यही पैरामीटर्स क्या होते हैं? हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड कुछ भी नहीं है, बस ये पैरामीटर्स हैं जिसकी हेल्प से हम अर्थ की स्टडी कर पाते हैं। अब देखिए यहां समझते हैं हमारा, मैं आपको देखिए एक फिगर दिखाता हूं जिससे आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, अब देखिए इस फिगर से हम समझते हैं, ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं यही हमारी क्या है? लैटिट्यूड्स है और लॉन्गिट्यूड होती हैं। अब इस फिगर में आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही हैं यही हमारी क्या है? लैटिट्यूड है, जो कि हमारे रेड कलर से डिफाइन की गई है यहाँ पर। और जो वर्टिकल लाइन है हमारी, वर्टिकल लाइंस हमारी क्या है? लॉन्गिट्यूड है।
जो कि ग्रीन कलर से यहाँ पर डिफाइन पॉइंट आउट की गई हैं, डिफाइन की गई हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड की बात अभी हम नहीं करेंगे, हमें करनी है सिर्फ हमारे लैटिट्यूड की बात। हमारी ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, ये हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, मतलब ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं अर्थ के ऊपर, कहीं भी ये अर्थ के ऊपर आपको खींची हुई नहीं दिखाई देंगी। ये हमारी इमेजिन करते हैं, ये लाइंस हम इमेजिन करते हैं, मतलब हम सिर्फ ये इसलिए लेट करते हैं जिसकी वजह से हम, जिसकी मदद से हम अर्थ की स्टडी कर पाए, कोई लोकेशंस फाइंड आउट कर पाए, अर्थ के बारे में हम अच्छे से समझ पाए। तो ये लाइन सिर्फ एक इमेजिनरी लाइंस हैं, असली में कहीं भी ये अर्थ पर आपको देखने नहीं मिलेंगी। ये बात आपको बहुत याद रख लेनी है कि ये हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड भी और लॉन्गिट्यूड भी। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो लैटिट्यूड के बारे में हमें समझनी है। देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे अर्थ को, ये बन गई हमारी अर्थ। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में हम समझते हैं। देखिए ये जो हमारी बीच वाली लैटिट्यूड होती है, इसे हम बोलते, जिसे मैंने आपको बताया था, इसे हम बोलते हैं क्या, इक्वेटर। ये हमारी क्या होती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है। मतलब इक्वेटर जो है हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट क्या होता है हमारा, नीचे वाला पार्ट होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। इसके बाद हमारी जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड आती है वो आती है हमारी 23.5 नॉर्थ, और उससे ऊपर हमारी जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड आती है वो आती है 66.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ क्यों, क्योंकि ये सब नदर्न हेमिस्फीयर में है। ऐसे ही सेम नीचे हमारा 23.5 डिग्री साउथ आती है हमारी इक्वेटर के नीचे, और उसके बाद हमारी आती है 66.5 डिग्री साउथ। ऊपर हमारा सबसे ऊपर पॉइंट होता है हमारा, ये वाला पॉइंट होता है नॉर्थ पोल, और नीचे वाला पॉइंट होता है हमारा ये साउथ पोल। तो ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो क्या क्या चीजें डिस्कस करी हमने, ये वाली लाइन हमारी बीच वाली लाइन होती है हमारी इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड भी हम इसे बोलते हैं। उसके बाद हमारी ऊपर आती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और उसके बाद उसके ऊपर आती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ऊपर हमारा होता है 90 डिग्री का, ये हमारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री पर होता है हमारा नॉर्थ पोल। सेम ऐसे ही नीचे इक्वेटर के आती है 23.5 डिग्री साउथ, और उसके नीचे आती है 66.5 डिग्री साउथ, और नीचे जो पॉइंट आता है 90 डिग्री पर वो होता है हमारा साउथ पोल। लेकिन बात यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुई है, इनके कुछ नाम भी होते हैं, इंपॉर्टेंट नाम क्या क्या है वो। इक्वेटर को तो मैंने आपको बताया, 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर बोलते हैं। 23.5 डिग्री साउथ वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, उसके नीचे 66.5 डिग्री साउथ को हम बोलते हैं, ये होता है हमारा एंटार्क्टिका सर्कल। और नीचे वाला तो मैंने आपको बताया साउथ पोल होता ही है। इक्वेटर से ऊपर की अगर बात करें हम, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। अब देखिए यहां से आपको एक बात दिखाई दे रही होगी, ये 90 डिग्री है, ये मैंने आपको बताया ये मिड पॉइंट है, और ये चीज आप यहां से देख सकते हैं कि देखिए लैटिट्यूड है ना, हमारे लैटिट्यूड क्या होते हैं, ये एक तरीके से एंगुलर डिस्टेंस होता है हमारा सेंटर से अर्थ के। मतलब देखिए ये जो हमारा मिड पॉइंट है, ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ अगर हम देखें तो ये देखिए ये हमारा कितना एंगल बना रहा है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, उसके ऊपर हमारा 66.5 डिग्री। तो ये एंगुलर डिस्टेंस होता है हमारा सेंटर से अर्थ की। ये हमारा जो है ये 90 डिग्री, जो हमारा नॉर्थ पोल आ गया, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो लैटिट्यूड क्या होते हैं, हमारा एंगुलर डिस्टेंस होते हैं अर्थ के सेंटर से। अब इतनी सारी बातें जानने के बाद लैटिट्यूड को हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो देखिए लैटिट्यूड का यूज जो होता है ना, वो होता है
अर्थ के ऊपर अगर किसी भी चीज की लोकेशन को ट्रेस करना है, लोकेशन को फाइंड आउट करना है, तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से कर पाते हैं। मतलब मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, अब मैं ये पूछूं कि अर्थ पर ये कहां पर है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप बताएंगे कि ये इक्वेटर से इतनी दूर है या फिर इस वाली लैटिट्यूड से इतनी दूर है। तो अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प नहीं लेंगे तो हम इस लोकेशन को निकाल नहीं सकते। तो इस लोकेशन को हम फाइंड किस तरीके से कर पाएंगे? इस वजह से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से आसानी से हम लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी भी प्लेस की अगर आपको अर्थ के ऊपर फाइंड आउट करनी है लोकेशन, तो हम किसकी मदद से करते हैं? लैटिट्यूड्स की और लॉन्गिट्यूड की मदद से करते हैं। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ये लाइंस कितने होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हमारे अर्थ के ऊपर कितने प्रेजेंट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, अगर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे होते हैं 181। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सर्किल अगर आ जाए, अगर टोटल नंबर ऑफ सर्किल आपसे पूछ लिए जाए, तो टोटल नंबर ऑफ सर्किल हमारे होते हैं 181 माइनस 2, ये हमारे हो गए 179। अब ये हमने 2 माइनस क्यों किया? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको ये जो लाइंस दिखाई दे रही है ना, ये लाइंस हमारी इक्वेटर से नीचे हमारी कितनी है? इक्वेटर से नीचे 90 प्लस इक्वेटर से ऊपर कितनी है? इक्वेटर से ऊपर 90। तो 90 प्लस 90 हमारा हो गया 180, और 180 और एक ये हमारी क्या है? एक हमारी ये इक्वेटर, तो प्लस 1। तो इस वजह से हमारे लैटिट्यूड कितने होते हैं? 181 होते हैं। लेकिन अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल हमारे जो ऊपर का और नीचे का ये हमारे पोल्स हैं, मतलब ये एक तरीके से हमारे पॉइंट हैं, और पॉइंट को हम काउंट नहीं कर सकते सर्किल में। इस वजह से हमारे ये दो हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ जाते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ पोल वाला और हमारा साउथ पोल वाला। तो जब हम 181 में से 2 माइनस करेंगे तो 179 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड हमें याद रखना है 181 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सर्किल कितने हैं हमारे? 179 है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए अगली चीज हमें क्या समझनी है, वो है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर हमारे कितनी कंट्रीज को पास करता है, ये बात अब हमें अगली समझनी है। ये एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और हमारा इक्वेटर, कितने नंबर ऑफ कंट्रीज को और कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं जिन्हें पास करती हैं ये लाइनें, तो ये हमें समझना है। देखिए जो हमारा इक्वेटर है ना, इक्वेटर 13 कंट्रीज को पास करता है। इक्वेटर जो मैंने आपको बताया था, ये जो बीच वाली लाइन होती है हमारी, ये हमारी 13 कंट्रीज से होकर के निकलती है। ये नीचे 13 कंट्रीज के नाम लिखे हैं, जिसमें हमारा इक्वाडोर है, कॉन्गो है, मालदीव्स है, केन्या है, ब्राजील है। तो ये नाम भी आप देख सकते हैं। मैं फिगर ले आता हूं ये, जो आपको इनके नाम अच्छे से क्लियरली दिखाई दे जाए। तो इक्वेटर 13 कंट्रीज को पास करते हुए निकलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितनी कंट्रीज से होकर के निकलती है। तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये देखिए नीचे वाली लाइन रही, ये लाइन है, ये बीच में से जाती है हमारी इक्वेटर, नीचे होती है वाली लाइन, नीचे वाली लैटिट्यूड हमारी होती है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारी इन कंट्रीज से होकर के निकलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो टॉपिक ऑफ कैंसर कितनी कंट्रीज से पास करती है। टॉपिक ऑफ कैंसर हमारी करती है 16 कंट्रीज को पास, जिसमें अल्जीरिया, इजिप्ट और देखिए चाइना भी है, म्यांमार, बांग्लादेश, और देखिए हमारा ये इंडिया से भी होकर के कौन सी लाइन निकलती है? टॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, इंडिया को पास करती हुई। देखिए ये ऊपर आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, बीच वाली हमारी होती है इक्वेटर, उससे नीचे हमारी होती है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर वाली हमारी ये वाली लाइन हो गई टॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इंडिया को पास कर रही है। अब इसे डिस्कस करने के बाद आगे हम देखते हैं लैटिट्यूड के बारे में। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड्स। इतनी सारी लैटिट्यूड्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर, तो 2 लैटिट्यूड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, ये अब हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं एक इक्वेटर की लाइन है और कुछ लैटिट्यूड्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए 2 लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड, वो हमारा होता है 1 डिग्री का। जैसे कि ये हमारा 0 डिग्री थी, ये 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, इसी तरीके से नीचे तक होती है। ये यहाँ पर ये हमारा 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ। 2 लैटिट्यूड के बीच की दूरी आपको कितनी मिलेगी? 1 डिग्री की मिलेगी। अगर हम इसे किलोमीटर में देखें तो 1 डिग्री में होते हैं देखिए 1.2 किलोमीटर।
मतलब 1 डिग्री हमारा इतने किलोमीटर के बराबर हो जाता है। तो दो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस की अगर हम बात करें किलोमीटर में तो वो होती है 111.2 किलोमीटर, 111.2 किलोमीटर। लेकिन अगर हम यूनिट की बात करें कि हम इस लैटिट्यूड्स को हम कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, वो हमारा होती है देखिए गोरे। गोरे, ये बात बहुत आपको इंपॉर्टेंट रखनी है क्योंकि कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हम लैटिट्यूड्स को किस में मेजर करते हैं। हम किस में करते हैं? गोरे में मेजर करते हैं। गोरे मतलब क्या होता है? गोरे मतलब होता है दो लैटिट्यूड के बीच में जो एरिया है ये हमारा क्या कहलाता है? गोरे कहलाता है। ये जो दूरी हुई गई ना दो लैटिट्यूड्स की, ये हमारी गोरे कहलाती है। देखिए ये डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड बन जाते हैं हमारे, जिसमें हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी होती है। तो हमें ये बातें ध्यान रखनी है कि हमारा जो डिस्टेंस होता है दो लैटिट्यूड के बीच में वो 1 डिग्री का होता है और 1 डिग्री में 111.2 किलोमीटर होते हैं। और इसकी जो यूनिट हम मेजर करते हैं किस में करते हैं? गोरे में करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हमारी अर्थ आ गई, ये वाली लाइन अब तक तो आपको याद हो गई होगी। ये क्या है हमारी? ये हमारी इक्वेटर आ गई। ये हमारी क्या आ गई? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और ये आ गई टॉपिक ऑफ कैंसर। क्वेश्चन बताया जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इसकी आपको पॉइंट गिवन है, आपको इसके लैटिट्यूड कितने, ये किस लैटिट्यूड पर है? ये है 82 डिग्री नॉर्थ पर। ठीक है, 82 डिग्री नॉर्थ पर है। अब आपको डिस्टेंस की निकालनी है इक्वेटर से, मतलब ये इक्वेटर से कितनी दूरी पर है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? हम इसी की मदद से हम निकालते हैं। देखिए हमें पता करना है इक्वेटर से इसकी डिस्टेंस। तो इक्वेटर की डिस्टेंस अभी हमने देखा कि 1 डिग्री में हमारे कितने किलोमीटर होते हैं? 111.2 किलोमीटर होते हैं। इक्वेटर हमारा कितने पर होता है? 0 डिग्री पर होता है। अब 0 डिग्री से ये कितना हमें निकालना है? 82 डिग्री पर निकालनी है। हम क्या करेंगे? सिंपली 82 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगी? ये किलोमीटर में आ जाएगी। तो हमें पता लग जाएगा कि इक्वेटर से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है। हम इजिली निकाल पाएंगे लैटिट्यूड की मदद से, इसकी मदद से। तो ये इनका यूज होता है। अब मान लीजिए अगर एक आपसे ये क्वेश्चन दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि एक पॉइंट है हमारा 72 डिग्री नॉर्थ पर और ये एक अनदर पॉइंट है या एक अनदर पर्सन है या कुछ भी ले सकते हैं आप, ये हमारा 62 डिग्री नॉर्थ पर। अब आपको इस बार डिस्टेंस निकालनी है इसकी 62 डिग्री नॉर्थ से 72 डिग्री नॉर्थ तक की डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो अब आप कैसे करेंगे? तो ये देखिए बहुत सिंपल है। 72 डिग्री नॉर्थ में से हम 62 डिग्री नॉर्थ अगर हम माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ डिग्री हमें समझ मिल जाएगा। ये हमारा कितना बना? 10 डिग्री। अब 10 की मल्टीप्लाई किससे हम कर देंगे? हमारा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किलोमीटर आ जाएगा। तो ये इससे इस 62 डिग्री नॉर्थ से 72 डिग्री नॉर्थ कितना दूर हुआ हमारा? इजिली हमारा इससे आंसर निकल गया। इतना किलोमीटर हमारा डिस्टेंस निकल करके आ गई। तो इस वजह से लैटिट्यूड्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी वजह से हम लोकेशन इजिली फाइंड आउट कर लेते हैं और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन हमारा लैटिट्यूड के बारे में। मैं समझता हूँ ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो कि लैटिट्यूड्स हमारे क्या होते हैं। और इसे आप नोट जरूर कर लें इन चीजों को या स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि जिससे आप कभी भी रिवीजन करें तो आपको इजिली आपका रिवीजन हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को भी हम इतनी डिटेल में और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और अगर इस टॉपिक में अगर अब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।